वेलकम बैक दोस्तों। एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, रेलवे, यहां तक कि बीपीएससी TRE4 की तैयारी कर रहे या अभ्यर्थियों के सेवा में एक बार पुनः उपस्थित है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए हम चलते हैं श्रृंखला प्रश्नों की अगली श्रृंखला की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की कितने राजधानियां थी? थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां थी। हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां थी, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में 483 किलोमीटर की दूरी थी। और ये सारी बातें किसने कही है? तो ये पिगट महोदय ने बताए हैं। एक बार फिर से आराम से समझने हैं मेरे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में दो राजधानियां थी, पहला हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो। यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में 483 किलोमीटर की दूरी थी। और यह बातें किसने बताए हैं? पिगट महोदय ने बताए हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। जैसा कि आप विगत कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मेरा जो पढ़ाने का शैली है, हम आप इस और मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूं और इन सारे ऑब्जेक्टिव का बखूबी एक्सप्लेन यानी व्याख्या में करता हूं। आप सभी नौजवान साथियों से, युवाओं से, अभ्यर्थियों से यह विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी कॉपी निकालें और उस पर बखूबी नोट करने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलते हैं यहाँ पर। तो सारी बात समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता में कितनी राजधानियां? दो राजधानियां। बोल भाई, पहला कौन? हड़प्पा, दूसरा कौन? मोहनजोदड़ो। दोनों के बीच में कितनी दूरी? 483 किलोमीटर की दूरी। और यह बात किसने बताए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में दो राजधानियां थी, किसने बताए हैं? तो बताओ, यह बात पिगट महोदय ने बताया। इसी को कहा जाता है जुड़वा राजधानी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया है? पिगट महोदय ने बताया। लिखो अपने कॉपी में लिखो कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिगट महोदय ने बताया है। अब हम चलते हैं। तो प्रश्न ये कहता है, हड़प्पा सभ्यता की कितने राजधानियां थी? हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां थी। प्रश्न दूसरा कहता है कि इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस खेती की जानकारी नहीं थी? अच्छे से समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस खेती की जानकारी नहीं थी? क्या चावल की जानकारी नहीं थी? क्या जौ की जानकारी नहीं थी? क्या कपास की जानकारी नहीं थी? क्या गन्ना की खेती की जानकारी उनके पास नहीं थी? आराम से हर एक पहलू को हम अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो हम तो कराते हैं YouTube पर, फ्री कराते हैं, लेकिन फ्री की तरह बिल्कुल आप पढ़ें। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ये हैं YouTube पर देखकर इसको हटा देंगे या फिर थोड़ा सा देख कर छोड़ देंगे। नहीं दोस्त, सूट बूट वाले बहुत मिल जाएंगे। प्रश्नों का संग्रह देखिए, इतना सुंदर प्रश्नों का संग्रह आपको बहुत ही कम जगह मिलने को मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है, आप जरूर लिखें और बखूबी इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहला बात है। दूसरी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस खेती की जानकारी नहीं थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये देखो, चावल जो है, चावल, जौ, कपास, ये मुख्य फसलें हड़प्पा, ध्यान देंगे, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें, ध्यान समझेंगे। मुख्य फसलें में आती है क्या बाबू रे? गेहूं। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, क्या है बुआ? बोल। जौ, बोल बुआ। सरसों, बोल बुआ। कपास, जानते हो तरबूज भी यहाँ पर उपजाया जाता था, तरबूज।
ना, गेहूं, जौ, सरसों, तरबूज इत्यादि इत्यादि जैसे फसलों की उगाई यहाँ पर होती थी। इसमें से आप देख रहे हो कपास, लिखो सबसे पहले लिखो, कपास दुनिया में, विश्व में पहली बार कहां उगाया गया था? कपास दुनिया में पहली बार हड़प्पा सभ्यता में उगाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास को क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास को सिंडन कहा करते थे। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कपास को क्या कहा जाता था? कपास को सिंडन कहा जाता था। ध्यान से समझेंगे, विश्व में सबसे पहली बार कपास की खेती का प्रारंभ किस सभ्यता में किया गया? तो विश्व में सबसे पहली बार कपास की खेती का शुरुआत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में की गई है। तो आपको समझ में आया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस खेती की जानकारी नहीं थी? बोल बाबुआ, इस ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसमें नहीं है? देख भाई, चावल है, बिल्कुल चावल है। जो चावल देख लेते, चावल इसमें छूट गया था, ठीक है। चावल, जौ, देख बुआ, जौ, कपास, बचा क्या रे? गन्ना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गन्ना की खेती की जानकारी नहीं थी। लिखो, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गन्ना की खेती की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती आरंभ हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती को क्या कहा जाता था? कपास को हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था। लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहते कि प्रिय पशु हड़प्पा सभ्यता के थे। आराम से समझने, क्या प्रिय पशु हड़प्पा सभ्यता के थे? घोड़ा, ऊंट, हाथी, कुंवर वाला बैल। सुनो ध्यान से, आराम से समझना है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रिय पशु, देखो सबसे प्रिय पशु कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रिय पशु क्या घोड़ा थी? देखो रे, सुनो, घोड़ा के बारे में पूछा जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु समझेंगे, सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दो जगह, पहला जगह लोथल, मैंने कल भी बताया था लोथल, और दूसरी जगह धौलावीरा, दोनों गुजरात में ही है। बोल बुआ, लोथल कहाँ? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। देखो, लोथल भी नदी के किनारे है, यानी कहे तो बंदरगाह है। यहाँ पर भी क्या है बुआ? बंदरगाह है। और धौलावीरा में क्या है बुआ? यहाँ भी क्या है? बंदरगाह है। इतिहासकार का मानना है, आराम से समझेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कम क्वालिटी में पिक्चर दिख रही होगी, तो हम बारंबार बोलकर आपको समझा देंगे। घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले। प्रश्न ऐसा पूछा जाए, क्या हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा के साक्ष्य मिले हैं? नहीं, हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु इतिहासकारों के अनुसार लोथल और धौलावीरा, समझो बाबू रे, लोथल और कहा? धौलावीरा, दोनों कहा? दोनों गुजरात में है और दोनों जगह पर बंदरगाह हैं। ऐसा मानना है कि बाहरी विदेशी लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया से उनका व्यापार हुआ करता था ना, तो अरब से व्यापार हुआ करता था, तो वो लोग जो आए अरब से, तो हो सकता है कि बाढ़ के कारण या अन्य किसी कारणों से वहां पर घोड़ा दब चुके हो। तो सिर्फ दो ही जगह है हड़प्पा सभ्यता में, लोथल और धौलावीरा, जहां से घोड़ा के अवशेष मिले। इसलिए इतिहासकार का मानना है कि
घोड़ा के साक्ष्य या अस्थि पंजर हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। ये विदेशियों के द्वारा आया होगा, उनके घोड़ा आया होंगे, किसी कारण से दबकर मर गए, तो वहां पर जो पुरातत्व अवशेष मिले हैं, इस आधार पर बताया गया कि लोथल और धौलावीरा में ही सिर्फ घोड़ा के अस्थि पंजर मिले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग इसे लिखते चलेंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, तो घोड़ा के साक्ष्य यहां से नहीं मिले हैं। देखो ऊंट, क्वेश्चन नो लिखो नोट करो। पूछेगा, अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में ऊंट के साक्ष्य राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। बोल बउआ, ऊंट कहां से प्राप्त हुए? ऊंट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। बोल बुआ, कहां से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान से। ऊंट के अभी भी तो हमको ऊंट सबसे बेसी काम देखने को मिलता है। ऊंट रेगिस्तान की क्या है? जहाज जिसे कहा जाता है, तो ये ऊंट राजस्थान में पाया जाता है। लिखिए। उसके बाद कहता है कि हाथी। अच्छा देखो, हाथी क्या आता है? लोथ। हाथी इतना वजनदार और कोई चीज होता हो नहीं, हाथी वजनदार होता है। तो हाथी लोथ मिला लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात में। तो हाथी का साक्ष्य कहां से मिला है बुआ? बोल रे, हाथी का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। और प्रिय पशु हड़प्पा सभ्यता वालों को क्या है? कुंवर वाला सांड भी कहीं मिलेगा, कुंवर वाला बैल भी मिलेगा। तो टेंशन में और घबराना नहीं है। एक बात इस प्रश्नों पर गौर फरमाएंगे। कहता है कि घोड़ा के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले, लेकिन दो जगहों से घोड़ा के अस्थि पंजर मिले हैं, लोथल से और धौलावीरा से। क्यों मिला है मैंने कान आपको बता दिया है कि यहाँ पे विदेशी लोग अपने घोड़ा लेकर आए, किसी कारण से उस वहां पर घोड़ा बाढ़ कारण हो या भूकंप कारण हो दब गए हो, उसी के वहीं पर सिर्फ दो ही जगह पर अस्थि पंजर वहां पर मिले हैं, अन्यथा अन्य जगहों पर नहीं मिले। इन्हीं कारणों से हड़प्पा सभ्यता के ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलो ऊंट के साक्ष्य कहां से मिले? राजस्थान से मिले। हाथी के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से मिले। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन हुआ? कुंवर वाला बैल। और कहीं कहीं मिलेगा कुंवर वाला सांड। लिखते चलिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मूर्ति पूजा। लिखो, मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रचलन किस सभ्यता से हुई है? मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रचलन, ध्यान से समझेंगे, मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रचलन किस सभ्यता से हुई है? क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है? क्या चीन की सभ्यता से हुई है? क्या मिस्र की सभ्यता से हुई है? या सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है? मूर्ति पूजा कल मैंने बताया होगा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि आदि शिव या आदि देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति की पूजा होती थी। तो विश्व में सबसे पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन अगर हम लोग देखते हैं तो कहां देखने को मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का साक्ष्य कहां मिलती है? हड़प्पा सभ्यता में। अच्छा, अब इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर है? जल्दी बताइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता डजला और फरात नदी के तट पर है। चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर है? चीन की सभ्यता वांग हो नदी के तट पर है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है। लिखिए, डाउनलोड करो। देखो अगला इसका आंसर हो गया किसके अनुसार? बाबू सुनो इसको, अब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुई है? क्या व्हीलर महोदय के अनुसार? क्या केनेडी महोदय के अनुसार? क्या A.N. घोष महोदय के अनुसार? या IIIT खड़गपुर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुई? अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं
और मैं और जो अभी अब मैं लिख रहा हूं इसे आप लोग जरूर लिखेंगे, आप लोगों के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। थोड़ी सी बातों को हम लोग समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पतन आराम से समझेंगे मेरे दोस्त। हड़प्पा सभ्यता की पतन की अगर हम लोग चर्चा करें, हड़प्पा सभ्यता की पतन की बात, हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे पहली बार अगर हम लोग देखें, हड़प्पा सभ्यता का पतन अगर बोले कि सूखा से, तो सूखा से किसने बताया? हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण से भी हुआ है, बाह्य आक्रमण से हुआ हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण से भी हुआ। महामारी से भी हड़प्पा सभ्यता की पतन हुई है। उसके बाद कहता है बाढ़ के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से भी हुआ है, महामारी से हुई है। हड़प्पा सभ्यता का पतन इन सभी कारणों से हुई है। तो किसके अनुसार सूखा, हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुआ, किसके अनुसार? यह कहता है IIT खड़गपुर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुआ है। बाह्य आक्रमण से कौन बताता है? तो व्हीलर महोदय कहते हैं, व्हीलर महोदय कहते हैं कि बाह्य आक्रमण से हुआ है। पिगट महोदय कहते हैं कि बाह्य आक्रमण से हुआ है। पिगट महोदय कहते हैं बाह्य आक्रमण से हुआ है। उसके बाद गार्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं, गार्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण से हुआ। महामारी से किसने बताया? केनेडी नामक एक इतिहासकार पुरातत्वविद बताए हैं कि महामारी से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से किसने बताया? मार्शल महोदय जी, मार्शल महोदय। यही वो मार्शल महोदय हैं जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की सबसे पहली बार खोज किए थे, वही ये मार्शल महोदय हैं। दूसरी बात कहता है SR राव महोदय जो हैं, SR राव महोदय जो हैं वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन किससे हुआ है? पृथ्वी से। जलवायु से किसने बताया? R L स्टाइन। और दूसरी बात है AN घोष ने बताया है हड़प्पा सभ्यता का पतन किससे हुआ है? जलवायु से हुआ है। देखिए एक प्रश्न से मैं कितना प्रश्न लेकर आया हूं, आराम से समझेंगे। इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में निश्चित तौर पर रहेंगे, समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुआ, किसके अनुसार? IIT खड़गपुर के अनुसार। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण से हुआ, किसके अनुसार? पिगट महोदय कहते हैं बाह्य आक्रमण, व्हीलर महोदय कहते हैं बाह्य आक्रमण, गार्डन चाइल्ड महोदय कहते हैं बाह्य आक्रमण। इन तीनों महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण से हुई है। महामारी की कौन बताते हैं? केनेडी नाम का इतिहासकार या पुरातत्वविद कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी से हुई है।
सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यही क्वेश्चन बारंबार आता है। बताइए हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुई, किसने बताया है? हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुई है, मार्शल महोदय ने बताया। जी वही यह मार्शल महोदय हैं जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की खोज 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर खोज किया था। जलवायु परिवर्तन, R.L. स्टीन, लिखो अपनी अपनी कॉपी में लिखो, R.L. स्टीन, A.N. घोष। फटाफट दोस्त बताओ रे, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, किसके अनुसार? हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, किसके अनुसार? मार्शल महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ। किसने कहा हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी से हुआ? केनेडी महोदय के अनुसार। किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुआ है? IIT खड़गपुर के अनुसार। किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ है? R.L. स्टाइन और A.N. घोष महोदय के अनुसार हुई है। लिखो, डाउनलोड करो, लिखो। अगली प्रश्न की ओर तो देखिए मेरा प्रश्न क्या कहता है, किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुआ है? बोल बाबू, अब तुम ही बताओ, फटाफट बताओ किससे हुआ है? IIT खड़गपुर से। चलिए यहां से हड़प्पा सभ्यता अब हम लोग पतन कर चुके हैं। अब हम प्रवेश करेंगे किस युग में? अब हम प्रवेश करेंगे वैदिक युग में। तो चलते हैं वैदिक युग के। हर प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आऊं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे प्रश्न का संग्रह आपके पास मिलेगा। चलिए बाबू देखो, कहता है कि वैदिक काल का कालखंड है। प्यार से बताओ, फटाफट कमेंट में बताते चलिए। वैदिक काल का कालखंड बताओ, अर्थात वैदिक काल जो था उसका टाइम पीरियड बताइए। वैदिक काल कहां से कहां तक चला था? देख बाबू रे, वैदिक काल क्या 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का था। BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। 2500 से लेकर 1750 तक चला था, ये भी BC में। क्या 1000 से लेकर 600 BC तक चला था, या इनमें से कोई नहीं है? आराम से समझेंगे। देखो 1500 से लेकर 600 BC, ये हड़प्पा सभ्यता, सॉरी ये वैदिक काल की सभ्यता है। यही वैदिक काल का जो कालखंड है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750, और ये 600 से लेकर, लिखो, हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल का ये टाइम पीरियड 600 से लेकर 1000 से लेकर 600 जो BC है। थोड़ी सी बातों को हम समझेंगे व्याख्या के माध्यम से। कथा कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा गया? जिस काल में अत्यधिक वेदों, धर्म ग्रंथों की रचना हुई, उस काल को वैदिक काल की संज्ञा दिया गया है। वैदिक काल को दो पार्टों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं। इस एक भाग को बोलते हैं रिंग वैदिक काल। कौन बउआ बोल रहे? रिंग वैदिक काल। और एक काल को बोलते हैं बउआ उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। दो भागों में वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक उत्तर वैदिक काल, एक रिंग वैदिक काल। रिंग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। बाबू ध्यान देगा, रिंग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से लेकर 600 BC तक माना जाता है। तो बोल बाबू, पूरा टाइम पीरियड कहां से कहां तक होगा? पूरा टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। उत्तर अब
आराम से इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखो अपनी अपनी कॉपी पर लिखो कि वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है बाबू, 1500 से लेकर कहां तक, 600 बीसी तक। बीसी बिफोर क्राइस्ट, हिंदी बोले तो ईसा पूर्व। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय बताओ 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का टाइम बताओ 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। फटाफट बताओ वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड बताओ 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। टोटल वैदिक काल का टाइम पीरियड बताओ 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, चलो बीच में एक प्रश्न आ चुका है तो देख लेते हैं। ऐसे तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या थे, लिखो। कई बार आ चुका है एसएससी के प्रश्नों में कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कौन से मुख्य व्यवसाय को अपनाया हुआ था, क्या व्यापार करते थे, क्या ये कृषि करते थे, क्या पशुपालन करते थे, या सभी कार्य को अपनाया गया था मुख्य व्यवसाय के रूप में। देखो बाबू रे, व्यापार, कृषि, पशुपालन। यहाँ अगर व्यापार की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की बात करें तो व्यापार में पहली कृषि और दूसरी व्यापार या पशुपालन में आप देख सकते हैं। तो पहला इनका प्रमुख व्यवसाय जो था वो क्या था, कृषि। खटाक से टिक मारो, इसमें कोई ज्यादा कुछ बेसी नहीं है। पशुपालन इसकी दूसरी व्यवसाय था। अब कहता है देखो, अब आ गया एक रीजनिंग वाला प्रश्न आ गया। कहता है कि ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहने, ए सी से किस प्रकार संबंधित है। थोड़ी सी इस पर हम लोग इसका हम बेसिक फाउंडेशन आपको देते हैं, बेसिक थोड़ी सी आपको दे देंगे तो आप अच्छे से बनाएंगे। अगले वीडियो का मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक सेपरेट रीजनिंग का क्लास सीरीज बाय सीरीज देने का, एकदम कड़ी बाय कड़ी, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से मैं शुरू करूंगा और अंत तक पहुंचा दूंगा। यह मेरा प्रयास है। आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। आप कल या परसों से आपको एक नया सीरीज मिलता चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर सारे प्रश्नों का रीजनिंग प्रश्न। अगर आप एसएससी के अभ्यर्थी हैं, एसएससी के मेरे प्यारे छुआरों, समझो, अगर तुम्हारे पास रीजनिंग कमांड है, अगर आपके पास मैथ कमांड है, हिंदी या इंग्लिश, हम बिहार बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश तो इतना मजबूत होता है मत पूछो। इंग्लिश या हिंदी में से, दोनों में से जिसको चूज करना है वो चूज करके उसकी तैयारी संपूर्ण झोंक दो। मानो मेरा रिजल्ट अबरी इस बार ही हो ही जाएगा। बस 3 चीज, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से, और उसके बाद जीएस, जीके जीएस तो चल ही रहा है। हम आपको करंट अफेयर्स लेकर भी आते रहेंगे समय समय पर। आप लोग बने रहें, आपका सहयोग मिलना चाहिए। बस हम आपके लिए हमेशा रात दिन कार्यरत रहेंगे, सेवारत रहेंगे। चलते हैं रीजनिंग के कुछ फाउंडेशन फंडामेंटल तथ्यों की ओर। सबसे पहली बात समझते हैं रीजनिंग में कि, और इसमें भी ब्लड रिलेशन की एक प्रश्न है। तो देखो, अगर प्लस रहे तो प्लस का सिंबल जो होगा मेल के लिए होगा, मेल के लिए। माइनस का सिंबल फीमेल के लिए होगा। थोड़ी थोड़ी बात समझा देंगे, क्योंकि पूर्णतः क्लास रीजनिंग का नहीं है, ये आज बीच में प्रश्न आ गया तो मैं इसको थोड़ी सी कर। अब पता कि ए डी का भाई है। जब भाई बहन हो, आराम आराम से थोड़ा समझेंगे, भाई बहन, ये भाई बहन भाई बहन के लिए ये सिंबल पड़ेगा। अगर रहेगा पति पत्नी, पति पत्नी, तो उसका ये सिंबल पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बातें हम समझते चलते हैं। चलिए, क्या कहता है, ए
डी का भाई है, तो ए जो है वो डी का क्या है, भाई है। यहाँ पर ए डी का भाई है, इसमें स्पष्ट हो गया कि ए डी का भाई है। ए इसमें स्पष्ट है कि पुरुष है। अब डी स्त्री है या पुरुष है पता नहीं चल रहा है। कहता है कि डी जो है बी का पिता है। डी जो है बउआ किसका पिता है, बी का। आप समझ लीजिए डी भी क्या है, लड़का है। अब बी का पिता है। बी और सी बहने हैं। बी और सी, बी यहां पर है और सी ये दोनों क्या है, बहने। माइनस माइनस का चिन्ह, ठीक है, बहने हैं। तो कहता है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देगा बउआ, इस देखो ए जो कहता है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, जहां जिसको किसमें से लगा हुआ है, सी से। जिसमें से लगा होगा उसी से हम आंसर करेंगे। सी से कहता है ना कि ए सी से किस में लगा हुआ है, सी से, उसी से हम चलेंगे। ध्यान देंगे ये दोनों क्या था, भाई। ए डी का भाई है तो भाई है। एकड़ डी किसका बाप है, बी का बाप है। और बी जो है बी की सी कौन है, सी। बी और सी बहने, दोनों बहने हैं। तो क्वेश्चन कहता है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा चलिए यहां से समझते हैं। ये पहले से यहां पर आया। ये डी पिताजी हैं किसके, बी के। और बी की बहन कौन है, सी। यानी क्या, सी के पिताजी कौन हो गए, डी। ये पिता हो गए, आराम से समझना है। अब ये दोनों कहा, ए और डी क्या थे, भाई थे। ये दोनों भाई हैं। पिताजी के जो भाई होंगे, पिताजी के भाई होंगे वो कौन होंगे, अपना चाचा। आराम से समझ रही है हर एक चीजों को। एक बात कहा गया कि ए और डी दोनों भाई है। डी जो है बी का पिता है। बी और सी दोनों बहने हैं। तो कहता है बताइए ए का सी से क्या संबंध है, जिसमें सी लगा हो। दोस्तों ध्यान समझना, जिसमें से लगा हुआ, सी से लगा हो उसी से हमें आंसर करनी है। देखिए सी से चले कहां पहुंचे, डी। बताइए सी डी जो है सी का कौन है, सॉरी हाँ, ये सी डी का कौन लगेगा, पिताजी लगेंगे। अब पिताजी के भाई कौन होंगे, चाचा लगेंगे। देखो बाबू अपना पास आंसर में है तो क्या बेटा है, क्या पोता है, पिता है, क्या है, चाचा है। एक बार सरसरी निगाहों से हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता कितनी राजधानियां थी, 2। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस खेती का जानकारी नहीं था, गन्ना की। प्रिय पशु हड़प्पा सभ्यता के थे कुबर वाला बैल। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रचलन किस सभ्यता से हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता से। किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा से हुआ था, IIT खड़गपुर के अनुसार। वैदिक काल का कालखंड बताइए, 1500 से लेकर 600 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवसाय थी, मुख्य व्यवसाय यहाँ की कृषि थी। इसमें व्यापार में टिक लग गया है, इसकी मुख्य व्यवसाय कृषि थी, ठीक है। एक था कि ए और डी बात बताइए कि यहाँ भी तुरंत आपको बताया है कि रीजनिंग में इसका संबंध किससे है, चाचा से। चलो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे बैक टू बैक वीडियो में, आपका सहयोग मिलता रहे। चलिए आज भर के लिए जय हिंद जय भारत।